अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ौलुल्लाहि तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की हम्द और सना और तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, जिसने हम सब लोगों को इंसान बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ के बाद हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद और सलाम भेजते हैं, जिनके ज़रिए से हमें इस्लाम जिस नियामत हासिल हुई। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों, दीनी माँ और बहनों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से, अल्लाह ताला के इस दीन के ताल्लुक़ से हम लोग अल्लाह के दीन को जानने और समझने के लिए हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज के इस दिन का मौजू, हमारे आज का इस दिन का टॉपिक वो ये है, कायनात का दीन इस्लाम है। नहीं, कायनात का दीन इस्लाम है बोलेंगे तो पहले कायनात बोलेंगे तो क्या? अल्लाह ताला के आर्श से लेकर इस दुनिया के फर्श तक ये जो जहान है, जो कायनात है, इसको अल्लाह ताला आलम बोल के अल्लाह ताला फरमाता कुरान में। तब सारे आलम का दीन इस्लाम है करने का जो है आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, द रिलीजन ऑफ द यूनिवर्स इज इस्लाम। इसको तमिल ज़बान में अगर हम बोलेंगे तो पिरबंजतिन मार्गम इस्लाम। सबसे पहले इस्लाम, इस जो नाम है, ये नाम आने की वजह क्या? इस्लाम एன்ற இந்த பெயர் வருவதற்கான காரணம் என்ன? पहले इसकी वजह जो है हमें मालूम कर लेंगे। फिर इसके बाद इस्लाम का माना क्या, इस्लाम का मतलब क्या। जब हम इस इस्लाम का माना और मतलब को हम मालूम कर लेंगे तो इस इस्लाम का मकसद क्या बोल के हम ना समझ में आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले इस्लाम, ये नाम अल्लाह के इस दीन को आने का रीज़न, कारण क्या बोल के बोलने के टाइम में, दुनिया में जितने आज रिलीजन्स हैं, जितने भी मजहब हैं, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய अतुने मदंगल, सब रिलीजन्स का जो है अगर नाम हम देखेंगे, वो नाम या तो किसी एक आदमी के नाम पर जो है वो मजहब जो है तैयार किया हुआ रहेगा, या एक नस्ल के नाम पर जो है वो नाम जो है तैयार किया हुआ रहेगा, या कोई शख्सियत के नाम पर जो है वो रिलीजन जो है नाम रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम क्रिश्चियनिटी को अगर उठा लें, क्रिश्चियन उठा लें, तो ईसा के नाम पर जो है वहाँ का मजहब जो है हम देखने को मिलेगा। अगर हम यहूदी को उठा लें, यहूदी एक नस्ल बनी इसराइल, उनके नाम पर जो है एक मजहब जो है हम को देखने मिलेगा। इसी तरह ज़ोरास्टर बोल के एक शख्स था, उसके नाम पर जो है ज़ोरास्ट्रिज्म बोल के एक मजहब जो है नाम पर है। इसी तरह दुनिया में जितने मजहब हैं, उलगतिल इरुक्कूडिय अतुने मदंगल, हर मजहब के पीछे जो है या तो एक इंसान के नाम हम देख सकते हैं, या तो एक जमात या एक ग्रुप का नाम जो है हम देख सकते हैं।
लेकिन ये इस्लाम ही एक ऐसा दीन है जिस दीन का नाम अल्लाह ताला इस्लाम बोल के रखा। हालांकि अल्लाह का दीन है, इस्लाम जो है वो अल्लाह का दीन है। अल्लाह के दीन को अल्लाह ताला अपना नाम नहीं रखा, बल्कि इस्लाम बोल के जो है नाम रखा। अल्लाह दीन ऐसा ना, अल्लाह इस्लाम ऐसा ना रखना। लेकिन अल्लाह ताला क्या करता, अपने इस दीन को अपना नाम रखे बगैर इस्लाम बोल के जो है नाम रखता। तब इस्लाम जो है वो किसी खास तबके के लिए, किसी खास ग्रुप के लिए, या किसी खास लैंग्वेज बात करने वालों के लिए, या किसी खास नस्ल के लोगों के लिए जो है इस्लाम खास नहीं है। இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்திற்கோ, குறிப்பிட்ட மொழிக்கோ, குறிப்பிட்ட ஒரு நாட்டுக்கோ, குறிப்பிட்ட ஒரு மொழி பேசக்கூடியவர்களுக்கோ சொந்தமல்ல। बल्कि ये इस्लाम जो है सारी इंसानियत के लिए आया हुआ दीन है। இந்த இஸ்லாம் என்பது முழு மனித சமுதாயத்திற்குமான ஒரு வாழ்க்கை நெறிதான் இஸ்லாம்। इसलिए इस इस्लाम के पीछे जो है किसी नस्ल, किसी मजहब, किसी इंसान का नाम जो नहीं रहेगा। और हम देखा जाए, इस्लाम जो है उसके नाम ही से हमको पता चलेगा कि ये इस्लाम, ये दीन किस तरह का इस्लाम है, किस तरह का दीन है। अगर इस नाम पर अगर हम गौर करें, इसका माने पर हम गौर करें, तो ये इस्लाम का माने के अंदर ही जो है बहुत सारे ऐसे एक राज छुपे हुए हैं। இந்த இஸ்லாம் என்ற பெயருக்குள்ளேயே அந்த ரகசியங்கள் மறைந்திருக்கிறது। இது எப்படிப்பட்ட மார்க்கம், ये किस तरह का दीन, ये किस तरह का इस्लाम बोल के हम लोग को पता चलेगा। तो आइए मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों, दीनी माँ और बहनों, इस्लाम ये जो लफ्ज़ है नहीं क्या, इसका माना क्या बोल के हमें मालूम कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका मकसद, इस्लाम किस चीज़ की तरफ हम लोग को दावत देता, किस रास्ते की तरफ हम लोग को बुलाता, इंशाल्लाह हम क्या करेंगे मालूम कर लेंगे। सबसे पहले इस्लाम ये जो लफ्ज़ है नहीं क्या, इसका माना क्या बोलेंगे, तो उसको तमिल ज़बान में कट्टुपड़ुदल, पिनपट्टुदल, ओप्पड़ैतल, शरणடைதல் बोल के 4 लफ्ज़ है। इसको हम उर्दू ज़बान में क्या बोलेंगे, किसी के हवाले अपने आप को सुपुर्द कर देना, किसी के हुक्म के ताबे जो है हमें उनके हुक्म की इत्तिबा करना, और ये उत्तर कट्टुपड़ुवदु, इस माने में जो है इस्लाम का जो है माना आता। ये इस्लाम जो लफ्ज़ है नहीं क्या, ये लफ्ज़ जो है सिल्म, सीन लाम मीम, सिल्म बोलने के लफ्ज़ से जो है इस्लाम जो है निकला। अगर हम सिल्म ये लफ्ज़ का माना अगर हम मालूम कर लेंगे तो हमको इस्लाम का माना, इसका मकसद क्या बोल के हमको पता चलेगा। सिल्म ये लफ्ज़ अल्लाह ताला कुरान करीम में, इसमें अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी काफ़ा, अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे जो है दाखिल हो जाओ। तब इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाया, अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाने का नाम इस्लाम है। इस आयत में अल्लाह ताला इस्तेमाल करने का लफ्ज़ जो है सिल्म, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। तब इसी सिल्म से जो है इस्लाम निकला। अल्लाह ताला का दीन, अल्लाह का जो इंसान के लिए जो रहनुमाई आई, उस दीन में कंप्लीटली दाखिल हो जाने का नाम इस्लाम है। अल्लाह के हुक्म को 100% इत्तिबा के अंदर अपने आप को दाखिल करने का नाम इस्लाम है। अब आइए मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों, अब जिसकी मैं तिलावत करने जाता हूं वो जो है सूरा नंबर 2 आयत नंबर 130 पर 131। इसमें अल्लाह फरमाया,
इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब तेरे रब ने हुक्म दिया कि तू मुस्लिम हो जा, कंप्लीटली सरेंडर हो जा। यह बात अल्लाह ताला किसको कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या जवाब दिए? क़ाल, इब्राहिम ने कहा अलैहिस्सलाम, अस्लमतु, मैं कंप्लीट सरेंडर हो गया, अल्लाह के ताबे हो गया। वो अल्लाह लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जो सारे आलम का जो रब है, रब्बुल आलमीन है, उस रब्बुल आलमीन के मैं ताबे हो गया। बिल्कुल अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाता, यानी अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम அவர்களுக்கு கூறினான், இத் قال له ربه अस्लिम, இப்ராஹிமுக்கு நாம் கூறினோம், உன்னுடைய இறைவனுக்கு நீ கட்டுப்படு. அஸ்லம்து லிரப்பில் ஆலமீன், இந்த பிரபஞ்சத்தின் உரிமையாளன் ரப்பாகி அந்த அல்லாஹ்வுக்கே நான் கட்டுப்பட்டு விட்டேன் என்று इब्राहिम अलैहिस्सलाम கூறினார். ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता। तब इस लफ्ज में अस्लम, अस्लमतु, अस्लमत, जो भी जो लफ्ज आता, वो लफ्ज का माना क्या बोलेंगे तो कंप्लीट अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सरेंडर कर देने का नाम इस्लाम है, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने का नाम इस्लाम है। तब इस माने से हमको क्या पता चलता, हमको क्या मालूम होता कि इस्लाम इस दुनिया से जो राह देखता वो ये है कि कंप्लीटली अल्लाह ताला के सामने झुक जाओ, कंप्लीटली अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला की जो शरीयत, अल्लाह का जो कानून है, उसके सामने तुम क्या हो जाओ? सरेंडर हो जाओ। जो भी अल्लाह ताला तुमको हुक्म देगा, किसी के बारे में भी अल्लाह ताला अगर तुमको उत्तर हुक्म देता, ऑर्डर देता, तो उस कानून को, उस हुक्म को तुम क्या करो? 100% जो है तुम अमल करना शुरू कर दो। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 112, इसमें अल्लाह ताला फरमाया, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिन्हें कौन अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर देता कि मन अस्लम है वजहहु लिल्लाह, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए, जिन्हें कौन अल्लाह के हवाले अपने आप को करता है कि वह हुवा मुहसिनुन, और वो नेक अमल भी करने वाला है, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसे ना कोई गम करने की, ना कोई फिक्र करने की जरूरत है। बिल्कुल अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता। अब इसको हम तमिल जबान में बोलेंगे तो क्या, कैसा बोलेंगे? यार ஒருவர் தன்னை அல்லாஹ்விடம் முழுமையாக ஒப்படைத்து விட்டாரோ, அல்லாஹ்வுடைய திருமுகத்திற்காக, திருப்திக்காக தன்னை அல்லாஹ்விடம் ஒப்படைத்து விட்டாரோ, மேலும் அவர் நல்ல மனிதராகவும் நல்ல அமல் செய்யக்கூடியவராகவும் இருக்கிறாரோ, இப்படிப்பட்ட முஹ்சினின், இப்படிப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கு ஃபலா கௌஃபுன் அலைஹிம் வலா ஹும் யஹ்ஸனூன், எந்த விதமான அச்சமும் இல்லை, எந்த விதமான பயமும் இல்லை என்று அல்லாஹ் தஆலா கூறுகிறான்। तब इन सब मानों को अगर हम एक साथ अगर हम रख के देखते बोलेंगे तो हम ना कोई एक रिजल्ट जो सामने आता वो ये है, इस्लाम का माना कंप्लीटली सरेंडर हो जाने का माना है। इस्लाम का माना एक दिन के 20 पर 4 घंटे में, हफ्ते के 7 दिन में, महीने के 30 दिन में, साल के 360 दिनों में, 65 दिनों में, जिंदगी के हर लम्हे में, हर आन में, हर जगह में अल्लाह ताला के हुक्म को अमल करना, अल्लाह के कानून की इत्तिबा करने का नाम जो है इस्लाम है। जब एक इंसान अगर इस्लाम के अंदर आता बोल को बोलेंगे तो उसे मरते दम तक छुट्टी नहीं। जब एक इंसान कलमा पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होता तो मरते दम तक जो है उसे छुट्टी करने का नहीं। इस इस्लाम के अंदर जो है कोई भी बंदा, कोई भी इंसान जो है पार्ट टाइम मुस्लिम से नहीं रह सकता।
இந்த இஸ்லாத்திற்குள் ஒருவர் வந்துவிட்டால் பகுதி நேர முஸ்லீமாக, பார்ட் டைம் முஸ்லீமாக இருக்கவே முடியாது. ஃபுல் டைம் முஸ்லீமாகத்தான் இந்த மார்க்கத்தில் ஒருவர் நுழைய வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த இஸ்லாத்தினுடைய கட்டளை, உத்தரவு, ஷர்த், कंडीशन. तब मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों, इस्लाम का माना पूरे के पूरे अल्लाह के हवाले कर देने का नाम इस्लाम है. और जो इंसान अपने आप को अल्लाह के कानून के हवाले करता, अल्लाह के दीन के हवाले करता, अल्लाह की खुशनुदी के हवाले करता, उसको मुस्लिम बोल के बोलेंगे. उस कानून की इत्तिबा करने वाला, उस अल्लाह के फरमुदात की ताबे करने वाला, अल्लाह ताला के दीन पर चलने वाला, अमल करने वाले का नाम मुस्लिम है. लेकिन आज हम मुस्लिम किसको हम समझते हैं? आज हमारा हाल क्या बोलेंगे तो हमारा इस्लाम नस्ली इस्लाम है, नस्ली मुस्लिम है. नस्ली इस्लाम, नस्ली मुस्लिम बोलेंगे तो नांगल पारंपरिक मुस्लिमगल. हमारे दादा, हमारे बाप दादा मुस्लिम, मैं मुस्लिम. हमारे दादा परदादा मुस्लिम, इसलिए मैं मुस्लिम. गोया के इस्लाम करने का ये हमारे बाप दादाओं की जाकिर समझ के जो है हमें समझ को बैठे. नहीं, मैं तुम लोगों को पहले बोला, इस्लाम करने का किसी खास लोग, खास जबान बात करने वाले, खास मुल्क के लोगों के लिए खास नहीं है इस्लाम. इस्लाम अल्लाह का दीन, उस अल्लाह के दीन के शर्त को अगर मानकर कोई कलिमा पढ़कर इसके अंदर दाखिल होता है वो मुस्लिम. और इस इस्लाम का और एक नाम है शांति. एक है पूरे के पूरे अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाना, एक माना, और एक माना है शांति. इसको तमिल जबान में शांति बोल के बोलेंगे, समाधान बोल के बोलेंगे. क्यों इस इस्लाम का नाम शांति बोल के आता बोल के बोलेंगे तो अल्लाह ताला के अहकाम को अल्लाह ताला अपने पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन देकर भेजा, जो कुरान देकर भेजा, उस कुरान, उस दीन को अगर इंसान अपनी जिंदगी में लाता तो उसकी इंडिविजुअल जिंदगी, तनिपट्ट वाड़कई, इनफिरादी जिंदगी, और उसकी फैमिली जिंदगी, फैमिली सिस्टम की जिंदगी, और उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, उसके गांव, घरदार, ये सब पूरी दुनिया, गर्ज है कि पूरी दुनिया के लोग सुकून की जिंदगी जी सकते, शर्त इस्लाम के बताए हुए फरमुदात पर अगर अमल करें. इसीलिए इस इस्लाम का नाम जो है शांति करके जो रखा गया. तब इस बात से हमको ये पता चलता, अल्लाह ताला इस इस्लाम को इस दुनिया में, इस जमीन में भेजने का मकसद ही यह है कि इस दुनिया के इंसान शांति से जिंदगी गुजारे, राहत से जिंदगी गुजारे, सुकून से जिंदगी गुजारे, खुशी से जिंदगी गुजारे. इस मकसद के लिए ही अल्लाह ताला इस इस्लाम को इंसानों की जिंदगी बनाकर अल्लाह ताला भेजा. तब मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों, आज हम लोग इस्लाम का माना क्या, इस्लाम का मतलब क्या, इस्लाम हमसे क्या चाहता, ये जो है हमें मालूम कर लिए. अब आइए मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों, इस्लाम के ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाता बोलेंगे तो, ये दीनुल इस्लाम सिर्फ इंसानों ही के लिए जो है ये इस्लाम नहीं है, बल्कि सारे आलम में इंसानों के सिवा, इंसानों के अलावा, मनिदरगलै तवीर है, जितने भी मखलूकात हैं, மனிதர்களை தவிர மற்றும் ஜின்களை தவிர இருக்கக்கூடிய அத்துணை படைப்பினங்கள் இவர்களுடைய தீனும் இவர்களுடைய மார்க்கமும் இஸ்லாம் தான் என்று அல்லாஹ் ताला कुरान में கூறுகிறான். क्या माना? इंसानों के सिवा जितनी मखलूकात हैं, आसमान है, ज़मीन है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, पहाड़ है, दरख्त है, जानवर है, हैवान है, चरिंदे परिंदे, गर्ज हर वो चीज़, दुनिया की हर वो चीज़ का जो दीन है वो इस्लाम है. इसलिए हमारा टॉपिक भी क्या बोलेंगे तो कायनात का इस्लाम, कायनात का दीन इस्लाम है बोल के आज हमारा टॉपिक है. பிரபஞ்சத்தின் மார்க்கம் இஸ்லாம். இந்த இஸ்லாம் என்பது மனிதர்களுடைய மார்க்கம் மட்டுமல்ல, முழு பிரபஞ்சத்தின் மார்க்கமும் इस्लाम दान. वो कैसे बोल के जो है हमें एक एक करके मालूम कर लेंगे. अब पिछले बातों में हमें क्या मालूम कर लिए बोलेंगे तो मुस्लिम का जो माना है, उसका माना क्या?
கட்டுப்படக்கூடியவன், கட்டுப்பட்டு உத்தரவுகளுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழக்கூடியவனுக்கு பெயர் முஸ்லிம். யாருடைய உத்தரவு? அல்லாஹ்வுடைய உத்தரவு. ये कानून की इत्तिबा करने वाला, किस कानून की इत्तिबा करने वाला? अल्लाह के कानून की, अल्लाह के दीन की इत्तिबा करने वाले का नाम मुस्लिम है। तब मुस्लिम का माना ही यह है कानून की इत्तिबा करना, किसी तकदीर की इत्तिबा करना, इसी को जो है मुस्लिम बिल्कुल बोलेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरा नंबर 36 आयत नंबर 39 से लेकर जो 40 तक 40 तक जो है अल्लाह ताला ये सारे कायनात का जो खुदा एक है और सारी कायनात का दीन इस्लाम है, बल्कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया, अल्लाह फरमाया वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। शम्स जो सूरज है, तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये सूरज जो है अल्लाह के एक कानून के हिसाब से जो है कानून के ताबे है। सूरज अल्लाह ताला के कानून के ताबे है। ज़ालिका तक़दीर, ये अल्लाह की बनाई हुई तक़दीर है। वो अल्लाह ऐसा है, अल अज़ीज़ अल अलीम है, ज़बरदस्त इल्म वाला। वो अल्लाह जो है सूरज को काम में लगाया है, बोलता अल्लाह ताला। फिर अल्लाह फरमाया वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चांद के भी जो है मंजिलें हैं, चांद बोलेंगे तो चंद्रन, चांद की भी जो है अल्लाह ताला मंजिल बना कर रखा है, रोड बना कर रखा है, उसमें जो है वो घूम रहे हैं। हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैल साबिक़ुन नहार। ना सूरज चांद से आगे बढ़ सकता, ना चांद सूरज से आगे बढ़ सकता, ना दिन रात से आगे बढ़ सकता, ना रात दिन से आगे बढ़ सकता। कुल्लुन फी फलकिन यसबहुन। दुनिया के जितने प्लैनेट्स हैं सब अपने अपने रास्ते पर जो है घूम लो कहीं, बल्कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता। तब ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, इसके अलावा और भी जितने प्लैनेट्स हैं, ये सब के बारे में अल्लाह ताला बोलने के टाइम में ये पूरे के पूरे जो जबरदस्त जो प्लैनेट्स हैं, ये पूरे एक हुक्म के कानून पर जो है अमल कर लो कहीं। और விதிக்கு உட்பட்டு இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, கட்டுப்பட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹ் தஆலா கூறுகிறான்। इसी तरह हवा, आग, दिन, रात, ये सब के सब जो है अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाया ये पूरे के पूरे अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं। तो गर्ज है कि दुनिया में जितने भी मखलूकात हैं, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை வஸ்துக்களும் படைப்பினங்களும் அந்த அல்லாஹ்வுடைய விதிக்கு உட்பட்டு, அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய அந்த இயற்கை விதிக்கு உட்பட்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது। அல்லாஹ்வுடைய விதிக்கு, அல்லாஹ்வுடைய சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் அல்லாஹ்வுடைய பார்வையில் இந்த வானம் முஸ்லிம், இந்த பூமி முஸ்லிமாக இருக்கிறது, சூரியன் முஸ்லிமாக இருக்கிறது, சந்திரன் முஸ்லிமாக இருக்கிறது, இரவு பகல் முஸ்லிமாக இருக்கிறது। முஸ்லிம் என்றாலே என்ன? கட்டுப்படக்கூடியவன், உத்தரவுக்கு கட்டுப்படக்கூடியவன்। अल्लाह अर्श मुदल फर्श वरी, अल्लाह के अर्श से लेकर फर्श तक जितने मखलूकात हैं, ये पूरे के पूरे का दीन जो है इस्लाम है। அல்லாஹ்வுடைய அர்ஷ் முதல் 7 வானம் மற்றும் பூமி, அதற்கு மத்தியில் உள்ள அனைத்து படைப்பினங்கள், இந்த அனைத்து படைப்பினங்களுடைய மார்க்கம் இஸ்லாமாக இருக்கிறது। அனைத்து படைப்பினங்களும் அந்த இஸ்லாத்திற்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடியவையாக இருக்கிறது। तब मेरे अजीज दीनी भाइयों, ये दुनिया और दुनिया के जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ये फ़कत नहीं है, इसके अलावा दुनिया में जितने भी इंसान और इंसान के अलावा जितने भी जानवर, हैवानात, चरिंदे, परिंदे, समंदर में जीने वाले जानवर, पहाड़ों में जीने वाले जानवर, जंगलों में जीने वाले जानवर, जानदार,
चलने वाले जानदार, रेंगने वाले जानवर, उड़ने वाले जानवर, पानी में तैरने वाले जानवर, ये पूरे के पूरे जानदार मखलूकात, इनका दीन भी इस्लाम है। ये सब के सब जानदार भी किसी के कानून के ताबे हैं। इन जानदारों के सिवा इंसान जो इनफरादी तौर पर जो इंसान है, इंसान का सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक का हर एक एज़ा, इंसान का हर एक पार्ट्स, उसका जिस्म का हर एक पार्ट्स, वो आंख हो, कान हो, दांत हो, सर हो, जुबान हो, होंठ हो, हाथ हो, पैर हो, इंसान के जिस्म के अंदर जो गुर्दा है, किडनी है, फेफड़े हैं, अतड़ियां हैं, हड्ड हैं और रगा है, खून है, जितने भी इंसान के जिस्म के जो एज़ा हैं, ये पूरे के पूरे जो है मुस्लिम, इंसान का पूरा का जिस्म जो मुस्लिम है। क्यों? इंसान के जिस्म की जो एक्टिविटीज जो है वो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। इस इंसान के जिस्म को जिसने बनाया वो रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह, उसके कंट्रोल में जो है इंसान का जिस्म का कंट्रोल है। इंसान का जिस्म क्या है? ये एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री है। इंसान का जो जिस्म है ये ऑटोमेटिक फैक्ट्री है। कौन से भी इंसान के जिस्म हो, उस इंसान को परमिशन लेकर जो है उसका जिस्म जो है एक्टिविटीज नहीं होता, बल्कि इंसान का जिस्म ऑटोमेटिक जो है जो चलने को चलता। उसके आंख हो, इंसान जो खाना खाता वो खाना ग्लूकोज से बदले होता, ताकत से बदले होता, खून से बदले होता, कचरा से बदले होता। ये सब इंसान की इजाजत, इंसान को परमिशन लेकर क्या सब होता नहीं। इंसान को पता भी नहीं है मैं जो खाना खा रहा हूं, जो पानी में पी रहा हूं, जो शरबत में पीता हूं, जो फल में खाता हूं, जो फ्रूट में खाता हूं, वो पेट के अंदर जाने के बाद में क्या क्या शक्ल बदली होता, कौन से ताकत की शक्ल वो बदली होता, वो इंसान को भी नहीं पता। उस इंसान के जिस्म में जो ग़िज़ा, जो खाना, जो पानी जो भी जाता, वो चले जाने के बाद उसको भी इंसान को संबंध नहीं है। वो क्या होता, किधर होता, इंसान के कब्जे में नहीं है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि किसी और के कंट्रोल में है। उन्हें खाया सो खाना, कितना खून बनाना, कितना ग्लूकोज बनाना, कितना ताकत देना, कितना कचरे में बाहर निकलना, कितना पानी, कितना पेशाब से बाहर, ये सब डिजाइन करने वाला ऑटोमेटिक जो है इंसान के फितरत में, इंसान की तकदीर में पहले ही लिखा हुआ है। तब इंसान का जिस्म, इंसान के जिस्म का एक एक एज़ा, एक एक पार्ट्स भी जो है मुस्लिम है, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। மனிதனுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பும் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை மனிதனுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பும் அந்த உறுப்பினுடைய வாழ்க்கை நெறி இஸ்லாமாக இருக்கிறது, ஒவ்வொரு உறுப்பும் முஸ்லிமாக இருக்கிறது। तब मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों, तब इससे हमको ये पता चलता अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हो जाना, अल्लाह के कानून के ताबे पर अमल करना, इसका नाम इस्लाम है। और जो भी इंसान अल्लाह के इस कानून के ताबे दुनिया में ज़िंदगी गुजारता, उस इंसान का नाम मुस्लिम है, उस चीज़ का नाम मुस्लिम है, उस हस्ती का नाम मुस्लिम है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आसमान हो, जो भी मखलूक़ात अल्लाह के हुक्म के ताबे है, अगर अल्लाह के हुक्म के ताबे पर ज़िंदगी गुजारता बोलेंगे तो उन्हें मुस्लिम। अब इसी के ताल्लुक से कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरा नंबर 22 आयत नंबर 18 अल्लाह फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति वल अर्द वश्शम्स वल कमर वल जिबाल वश्शजर वद्दवाब व कसीरुम मिनन नास। अल्लाह ताला फरमाता, अलम तरा अन्नल्लाह, என்ன நீங்கள் பார்க்கவில்லையா, நிச்சயமாக அல்லாஹ் தாலாவுக்கு சஜ்தா செய்கின்றன, எதுவெல்லாம் சஜ்தா செய்கிறது, மன்ஃபிஸ் சமாவாதி வல் அர்ஸ், வானங்கள் மற்றும் பூமி, வஷம்சு வல் கமர், சூரியனும் சந்திரனும் அல்லாஹ்வுக்கு சஜ்தா செய்கின்றன, வல் ஜிபால், மலைகள், வஷஜர், தாவரங்கள், வத்தவாப், கால்நடைகள், உயிரினங்கள், வகசீரும் மினன் நாஸ், மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள், மேலும் வகசீருன் ஹக்க அலைஹில் அஸாப், எவர்கள் மீது அல்லாஹ்வுடைய தண்டனை விதியாகி விட்டதோ அவர்களும் அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்கிறார்கள்। तब आसमान का दीन इस्लाम, जमीन का दीन इस्लाम, सूरज का दीन इस्लाम, चांद का दीन इस्लाम, सारी कायनात का दीन इस्लाम है बोलता अल्लाह ताला। क्यों?
ये पूरी कायनात अल्लाह ताला के हुक्म पर जो है चल रहा है। दिन आना, रात आना, सूरज आना, छांव आना, धूप आना, ये सब किसी के हुक्म के ताबे नहीं है, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, अल्लाह के ऑर्डर के जो है फॉलोअर्स हैं। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता, तब इंशाअल्लाह इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता वकसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, जिनके ऊपर अज़ाब सादिक हो गया, वो लोग भी अल्लाह के ताबे हैं। बोलता वो कैसे? எவர்கள் மீது அல்லாஹ்வுடைய வேதனை விதியாகி விட்டதோ அவர்களும் அல்லாஹ்வுக்கு சஜ்தா செய்கிறார்கள், அல்லாஹ்வுக்கு कटப்படுகிறார்கள்। अल्लाह ताला फरमाता यानी काफिर और काफिर का जिस्म भी मुस्लिम से है। बोलता अल्लाह ताला को मानने वाला, अल्लाह को नहीं मानने वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला, अल्लाह पर ईमान नहीं लाने वाला, मुस्लिम हो, काफिर हो, मुनाफिक हो, सब के सब इंसानों का जिस्म भी मुस्लिम है। क्यों? उसका जिस्म उसकी बात पर नहीं है, बल्कि अल्लाह के बात पर उसका जिस्म जो है चल रहा है। उसके जिस्म के अंदर जो रूह है, जो जान है, वो जान अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसका जिस्म एक्टिविटीज में है। इसलिए उन्हें जहन्नमी रहती बराबर, उन्हें मुस्लिम रहती बराबर, उन्हें नॉन मुस्लिम रहती बराबर, उसका जिस्म मुस्लिम है। भाई अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता। इंशाल्लाह इस तरह की और भी बहुत सारी आयतें हैं। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। तब आज के इस दस में, आज के इस क्लास में हम ये मालूम कर लिए सारे कायनात का जो दीन है वो इस्लाम है। इस्लाम का माना क्या, उसका मतलब क्या, इस्लाम इस दुनिया से क्या राह देखता, इस दुनिया में इंसान, इस दुनिया में इस्लाम क्या तब्दीलियां लाना चाहता, இந்த உலகத்தில் இஸ்லாம் எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை ஏற்படுத்த விரும்புகிறது, और हर एक नफ्स, वो इंसान हो, जानवर हो, चरिंदे परिंदे, जो कुछ भी मखलूकात हैं, सब के सब मुस्लिम है और सबका दीन इस्लाम है। बल्कि हमें क्या कर लिए, मालूम कर लिए इंशाअल्लाह और भी आने वाले दिनों में ये सारी कायनात का जो दीन है वो इस्लाम है। बल्कि कुरान में और भी अल्लाह ताला फरमाया आयतों में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाए। इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब लोगों को जो बात सुने उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।